Students, yesterday we have done about the pollutants of air and the atmospheric pressure. Now our today's topic is wind. What is wind? Wind is the moving air. Okay, the flow of movement of air is called wind. जो एयर का फ्लो है, जब एयर मूव करती है तो वो मूवमेंट क्या है? दैट इज विंड. ओके, वी कैन फील ओनली द मूविंग एयर. हम सिर्फ मूविंग एयर जो है, चल रही है जो एयर, उसको फील करते हैं. एंड इफ द एयर इज नॉट मूविंग देन वी जस्ट थिंकिंग दैट देयर इज नो एयर. हवा ही नहीं चल रही है, हवा है ही नहीं है. इस तरह की थिंकिंग हमारे माइंड में आती है, बट इट इज़ नॉट ट्रू. एयर इज एवरीवेयर. Okay, so today we are going to read about wind, that how it moves from one place to another. तो ये आज हम इसमें रीड करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका, व्हाट इज विंड? विंड मीन्स द मूविंग एयर और द फ्लो ऑफ और मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड. मूविंग एयर को भी हम विंड कह सकते हैं, या एयर की मूवमेंट और एयर के फ्लो को हम विंड बोलते हैं. ओके, नाउ हाउ इट मूव्स. ये मूव कैसे करती है? इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट हाउ एंड वाई? लिसन बेटा, जब किसी एक एरिया पर ज़्यादा सनरेज आती हैं तो वो एरिया हॉट हो जाता है. जब उस एरिया का टेम्परेचर हाई हो जाता है, जब वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है एरिया, तो उस एरिया की जो एयर है वो भी वार्म हो जाती है, हॉट हो जाती है. एंड व्हेन इट गेट्स हीटेड देन इट राइज अपवर्ड्स. अब यहाँ की जो एयर थी अर्थ के पास की, वो हीट अप हो गई, तो ये कहाँ जाएगी? अपवर्ड्स. ये ऊपर की तरफ चली जाएगी. ओके, एंड द एरिया बिकम्स लो प्रेशर एरिया. क्योंकि जो गर्म चीज़ें होती हैं, जो वार्म थिंग्स होती हैं, वो लाइट होती हैं. ओके, उसका वेट बहुत ज़्यादा लाइट होता है. आपने हॉट एयर बैलून्स देखे होंगे मूवीज़ में या कार्टून्स में. हॉट एयर बैलून्स जो एयर को हॉट करके वो ऊपर स्काई में चले जाते हैं. रीज़न? बिकॉज द एयर गेट्स लाइटर एंड दे जस्ट मूव अपवर्ड्स. वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो बैलून के अंदर की एयर है वो हीट अप हो जाती है, और हीट अप होने के कारण वो लाइट हो जाती है. क्लियर? तो जितनी भी एक एरिया की एयर है जो हाई टेम्परेचर के कारण हीट अप हो गई है, तो वो अपवर्ड राइज हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है. रीज़न यही कि वो वार्म होकर लाइट हो जाती है. ओके, अब जहाँ से वो ऊपर की तरफ मूव हो गई, वो एरिया वेकेंट हो गया. समझते हो इस बात को? जस्ट इमेजिन वन थिंग. एक चीज़ हम सोचते हैं कि वी आर स्टैंडिंग इन अ रो एंड टीचर कॉल अ स्टूडेंट और 2-3 स्टूडेंट्स टू कम ऑन द स्टेज. आप एक रो में खड़े हैं, असेंबली में हैं, और टीचर ने एक बच्चे को या 2-3 बच्चों को स्टेज पे कॉल कर लिया. तो आप क्या करते हो? धीरे धीरे उन बच्चों का स्पेस ले लेते हो, यही करते हो, और आपका स्पेस वेकेंट हो जाता है. राइट? जब वो बच्चे स्टेज से नीचे आएंगे फिर से, तो वो कहाँ जाएंगे? दे मूव टू बैकवर्ड. वो पीछे जहाँ आपकी स्पेस थी वहाँ पर चले जाएंगे. ठीक है? इज़ इट क्लियर कि जब एक पर्सन का स्पेस वेकेंट हुआ, खाली हुआ, तो दूसरे ने उसको फिल कर दिया. क्लियर? तो सेम, जब एयर का एक जगह का स्पेस, यहाँ की एयर वार्म होकर अपवर्ड्स चली गई, तो वो ऊपर चली गई, और यहाँ पर स्पेस वेकेंट हो गया, नीचे का स्पेस. क्लियर? तो जो दूसरी तरफ की कोल्ड एयर थी, जो कूल एयर थी, ठंडी एयर थी, वो वार्म एयर का स्पेस लेने
उस तरफ मूव करना उसने स्टार्ट कर दिया, बिकॉज दिस एरिया बिकम्स द लो प्रेशर एरिया। ठीक है, और जहाँ ज़्यादा कोल्ड एयर थी वहाँ हाई प्रेशर एरिया था, तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई। क्लियर? लेट्स डिस्कस अगेन। फिर से आपको बता रही हूँ, जब एक प्लेस पर सन रेज डायरेक्ट आती हैं तो वहाँ की एयर लाइट होकर ऊपर चली जाती है, तो ये एरिया वेकेंट हो जाता है एंड इट बिकम्स द लो प्रेशर एरिया, क्योंकि वहाँ पर एयर ही नहीं थी, एयर लाइट होकर अपवर्ड्स चली गई है, ऊपर की तरफ चली गई है, तो ये एरिया क्या हो गया? लो प्रेशर एरिया। अब जो अनदर प्लेस पर कोल्ड एयर थी, ये वार्म होकर ऊपर चली गई। अब दूसरे प्लेस पर जो कोल्ड एयर थी, इट टेक्स द प्लेस ऑफ दैट एयर। जो एयर का प्लेस वेकेंट हुआ, कोल्ड एयर ने यहाँ से उसका प्लेस ले लिया। ओके, अब अगर कोल्ड एयर ने उसका प्लेस ले लिया तो यहाँ पर एरिया वेकेंट हो गया, तो वार्म एयर कहाँ मूव कर गई? कोल्ड एयर की तरफ, कोल्ड एयर के एरिया की तरफ। तो जहाँ पर कोल्ड एयर है दैट एरिया इज़ हाई प्रेशर एरिया, और जहाँ पर वार्म एयर है दैट एरिया इज़ लो प्रेशर एरिया। ओके, तो विंड जो है वो हमेशा एयर मूव किधर करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ एयर मूव करती है। ओके, एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज विंड। क्लियर? समझ आया आपको कि जब एक प्लेस की एयर वार्म होकर अपवर्ड्स चली गई तो दूसरे प्लेस की एयर ने उसका प्लेस ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, तो अब जो एयर वार्म होकर अपवर्ड्स गई थी उसे कहीं और प्लेस चाहिए जाने के लिए, देन इट मूव्स टू द हायर प्रेशर एरिया, वो हाई प्रेशर एरिया में चला गया। ठीक है, तो ये मूवमेंट होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया में। क्लियर? एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज विंड। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, अभी हमने डिस्कस किया। द फिनोमिना ऑफ मानसून इज गुड एग्जाम्पल ऑफ सच सीजनल विंड्स। अब जो मानसून है, इंडिया में इस वक्त मानसून है, डू यू नो दैट? तो इंडिया में लैंड पर कैसा एटमॉस्फेयर था, टेम्परेचर क्या था? हमारे हरियाणा का क्या टेम्परेचर था उस टाइम पर? इट इज़ वेरी मच हाई, है ना, 40+ टेम्परेचर हो जाता है समर्स में, तो वो 40+ टेम्परेचर के कारण जो एयर है वो भी वार्म हो जाती है और लाइट हो जाती है। तो जो सी पर एयर होती है, सी के ऊपर की एयर है, जो ब्रीज है, दे मूव टू द सी पर कैसा प्रेशर है? देयर इज़ हाई प्रेशर, तो वो लैंड की तरफ लो प्रेशर की तरफ मूव होना स्टार्ट कर देती है। ओके, तो जो मॉनसून है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर की मूवमेंट का। ओके, दिस चेंज इज कॉज ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग और लैंड एंड वाटर। अब लैंड जो है वो वाटर के कंपैरेटिवली जल्दी हीट अप हो जाता है। ओके, तो इसलिए वहाँ की एयर जल्दी लाइट होकर अपवर्ड्स मूव कर देती है, एंड देन जो सी ब्रीज है, जो सी के ऊपर की एयर है, वो लैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती है। आवर कंट्री रिसीव मानसून रेन्स विच सपोर्ट आवर एग्रीकल्चर इकोनॉमी। Thus our country is very much dependent on monsoonal rainfall. अब हमारे यहाँ पर रेनफॉल मानसूनल रेनफॉल ही होती है, राइट, एंड इट इज़ गुड फॉर आवर एग्रीकल्चर वर्क। वो हमारे एग्रीकल्चर वर्क के लिए बहुत ज़रूरी है। इन टुडेज़ वर्ल्ड वी हैव द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कैनल्स हैं हमारे पास, ट्यूबवेल्स हैं, वेल्स हैं, but in olden time period there is only one method to irrigate their lands, that is rain. तो जो फार्मर्स थे वो एंशियंट टाइम में रेन के लिए वेट करते थे कि अगर रेन अच्छी होगी तो उनकी क्रॉप्स अच्छी ग्रो होंगी, अगर रेन नहीं होगी तो उनकी क्रॉप्स नहीं होंगी। ओके, तो हमारी कंट्री में मॉनसूनल रेन होती है,
जो हमारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, और इसके साथ ही हमारा पूरी कंट्री का जो एग्रीकल्चर है इट डिपेंड्स ऑन मॉनसून रेनफॉल। क्लियर? आई होप आपको विंड का फिनोमेना, विंड का मीनिंग समझ आया होगा, कैसे विंड मूव करती है, कैसे ब्रीज ब्लो करती हैं, ये सब समझ आया होगा। ओके, नाउ देयर इज, डू यू नो, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर ऑपोजिट टू ईच अदर। हायर द टेम्परेचर लोअर द प्रेशर। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब सन रेज आती हैं तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है, बट एयर जो है वो लाइट होकर अपवर्ड्स मूव करती है, तो जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ही एयर प्रेशर लो होगा, यानी कि उतनी ज़्यादा एयर लाइट हो जाएगी। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, मैकेनिज़्म ऑफ रेनफॉल, कि रेनफॉल कैसे होती है किसी एरिया। ओके, एज द हॉट एयर राइजेज इट रीचेज हाई इन द एटमॉस्फेयर। सबने मैक्सिमम ये जो वाटर साइकिल है ये फॉर्म किया होगा। कैसे? जो सन रेज से जो वाटर है वो हीटअप हो जाता है एंड इट गेट इवेपोरेटेड, ये इवेपोरेट हो जाता है एंड इट फॉर्म्स क्लाउड्स। यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ऊपर जाकर वो क्लाउड्स फॉर्म करता है, ठीक है। एंड जब ये क्लाउड्स ज़्यादा हैवी हो जाते हैं देन द ड्रॉपलेट्स बिकम सो हैवी एंड इट फॉल डाउन एज रेनफॉल। क्लाउड में जब बहुत ज़्यादा ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं तब वो रेनफॉल में नीचे कहाँ आ जाते हैं, ऑन द अर्थ सरफेस, दे फॉल डाउन एज रेनफॉल और स्नोफॉल। ठीक है, क्लियर? कि जब हीटअप हो जाता है वाटर तो वो इवेपोरेट होता है एंड इट फॉर्म्स क्लाउड्स देयर, ठीक। और वो क्लाउड्स जब ज़्यादा हैवी हो जाते हैं देन इट फॉर्म्स रेनफॉल। क्लियर? नाउ लेट्स रीड। चलिए अब रीड करते हैं हम। एज द हॉट एयर राइजेज it reaches high in the atmosphere where it cools down due to the presence of low temperature there. अब जब हॉट एयर होती है तो वो अपवर्ड चली जाती है और वहाँ वो कूल हो जाती है, वहाँ ऊपर जाकर, क्योंकि टेम्परेचर लो होता है तो वहाँ वो कूल हो जाती है एंड वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर कंडेंस इन द